नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं कमल स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी विद कमल में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि और विलोपन विधि को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे ये देखिए। यानी कि विलोपन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे ये पता होना चाहिए। तो विलोपन विधि के द्वारा हम किन्हीं दो चर यानी कि मान के चलो x और y के मान निकालते हैं। क्या करते हैं, इनके मान निकालते हैं। अब किस तरीके से मान निकालेंगे, ठीक है, उसको समझने से पहले हम विलोपन विधि को पूरी तरीके से समझ लेते हैं। देखो हर किसी के नाम में उसका मतलब छिपा होता है। तो विलोपन इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जब इसका नाम क्या पड़ा है, विलोपन विधि। और क्यों इसका विलोपन विधि नाम पड़ा है, देखिए नाम क्या है इसका, विलोपन। अब विलोपन का मतलब क्या होता है, तो विलोपन का मतलब होता है यहाँ पे विलुप्त करना। क्या करना, विलुप्त। विलुप्त का मतलब क्या होता है, समाप्त। समाप्त करना, खत्म कर देना, तहस नहस कर देना, ये है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। अब किसको समाप्त करना पड़ेगा ये बात हम समझ लेते हैं। क्लियर। अब देखिए किसको समाप्त करते हैं हम। देखिए यहां पे, देखिए आप यहां पे क्या लिखा हुआ है, मान के चलो मुझे राम और श्याम। बच्चों पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर उसके बाद विलोपन विधि। आज के बाद आपके लिए अगर ये बहुत ही कठिन हो जाए तो मैं इस बात की आपको बोल रहा हूं, आज के बाद आपको विलोपन विधि में कोई भी समस्या नहीं होगी, ये बात मैं बोल रहा हूं। तो क्या करना है यहाँ पर, राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम दो भाई हैं, उनकी दोनों को एज जो है वो कितनी है, 20 दे दी किसी ने। क्या कर दिया, राम और श्याम की उम्र जो है वो कितनी दे दी, 20 दे दी। अब राम और श्याम की उम्र 20 है। अब आप बताइए राम की एज कितनी है और श्याम की एज कितनी है। तो आप अंदाजा लगाओ कि हो सकता है कि राम की एज 5 हो और श्याम की एज 15 हो, तभी तो दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। अब मैं बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मान लो राम की एज 7 है और श्याम की एज यहाँ पे 13 होगी, तो भी क्या होगा, 20 होगा। यानी हम अंदाजा लगाते रहेंगे और आंसर क्या है, अजम्पशन हमारे आते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, अगर मुझे ये कोई दे दे कि राम और श्याम में से, देखो राम और श्याम में से, कॉन्सेप्ट को समझना, राम और श्याम में से राम की उम्र है 5 या फिर 6, फिक्स बोल रहा है, तो बताओ श्याम की उम्र कितनी होगी। तो आप आराम से बता दोगे, 20 में से 6 गए तो कितने आ गए, 14। यानी श्याम की उम्र कितनी हो गई, 14 हो गई। वो कब हुआ, जब हमने एक की वैल्यू क्या कर ली, निकाल ली। एक की वैल्यू क्या कर ली, निकाल ली, या फिर हमको एक की किसी ने उम्र बता दी, तब हुआ ना ऐसा। तो इसी कंडीशन में हम भी क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे, यानी कि हमको क्या किया, हमने राम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और श्याम की उम्र कितनी आ गई, 14 आ गई। यानी इसी का मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है, तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या है, अब इसमें क्या होगा, विलुप्त यानी समाप्त। अब मान के चलो एक 4 है और एक कितना है, 6, ठीक है, एक 4 और एक मान लो 2 है। अब मुझे इसको क्या करना है, समाप्त करना है। अब समाप्त कैसे करेंगे, देखो समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, समाप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को बराबर करना होता है, किसी एक को बराबर। मान लो 4 में से 2 गए तो क्या है ये बताओ, क्या ये 0 हो गया, नहीं हुआ ना। 6 में से 2 गए तो 4 आ गए, क्या ये 0 हो गया। यानी सिंपल सी बात है, कम करने के लिए हमको माइनस करना पड़ता है, लेकिन हमको बिल्कुल 0 करना, समाप्त करना है। तो कैसे करेंगे, तो बच्चों मैं आपको प्यारी सी ट्रिक बता रहा हूं। यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो 2 दिख रहा है ना उसका ऊपर गुणा कर दो, क्लियर। और ये जो 4 दिख रहा है ना उसका गुणा नीचे कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने तिर्या गुणा कर दिया। क्या कर दिया, तिर्या गुणा। तिरछा गुणा करूंगा तो देखो बराबर हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब बराबर हो गए। अब मैं इसको घटा सकता हूं, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे माइनस, ठीक है, और 8 में से 8 गए तो क्या आ जाएंगे, 0। यहां पे देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एंड हो चुका है। विलोपन विधि आपको अब समझ में आ गई। पहला काम समाप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो पहला हमारा मंत्र होगा क्या, चर समान। क्या होगा, चर समान। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, x और y में से किसी एक चर को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। दूसरा चिन्ह देखो इसमें कैसे, एक प्लस और एक माइनस, तभी तो घटेंगे, क्योंकि माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और प्लस प्लस तो आपस में जुड़ते हैं। इसका मतलब क्या, एक प्लस होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखिए चिन्ह इसके कैसे होने चाहिए, चिन्ह इसके अलग अलग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अलग अलग। ये दूसरी बात, ये इसका मंत्र है।
समझ में आए? एक जैसे कैसे करते हैं ये समझ लिया, और ठीक है, और उसका मंत्र क्या है ये समझ लिया। बच्चों इसको पूरा समझ लेना, उसके बाद 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको विलोपन विधि सॉल्व करने में। 2 मिनट के अंदर आप इस विलोपन विधि को आराम से सॉल्व कर लोगे। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, यानी कि पहली बात समझ ली, चिन्ह कैसे होना चाहिए अलग, यानी एक प्लस और एक क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, और चर कैसे होने चाहिए समान होना चाहिए। अब देखो, अब आते हैं हम एक उदाहरण लेके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहते हैं, सबको हटा देते हैं, एक्स और वाई के मान तो हम निकालेंगे। ये आपको एक उदाहरण दिया, ठीक है। अब उदाहरण में देखो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 5, और 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 4, ये दिया है। अब देखिए आप सबसे पहला काम है x को एक जैसा, क्या x एक जैसे हैं क्या? देखिए यहाँ पे x जो है ये x है और ये क्या है 2x, यानी कि एक जैसा नहीं है, और एक जैसा नहीं होता तो हमको उसको एक जैसा कैसे करते हैं, अभी बताया था आपको कैसे करते हैं, बताइए। एक जैसा करते हैं त्रिज्या गुणा करके। तो यहाँ पे जो x का जो गुणांक होगा, x का गुणांक कितना है 2, इसका गुणा आप ऊपर कर दीजिए 2, क्लियर। और ये जो x है इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इस 1 का गुणा कर दीजिए नीचे। बात समझ में आ गई? और इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 2। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, किसी को एक जैसा, पहला काम क्या करना है, चर को समान करना है। चर समान करने का तरीका क्या है, तिरछा गुणा कर दो, यानी इस 2 का, ऐसा नहीं, देखो x है तो x का ही करेंगे, तो इस x का गुणा, इस 2 का गुणा यहाँ पे और इसका गुणा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका यहाँ पे कर दिया और फिर y का, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ ये करना है x का यहाँ पे और 1 का यहाँ कर दिया। अब इसी को भाषा में लिख देंगे कैसे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने का गुणा किया बताइए हमने, 2 का गुणा किया है, 2 का गुणा तथा और क्या किया है, समीकरण 2 में कितने गुणा, 1 का गुणा करने, ये काम किया हमने। अब क्या करेंगे, ये गुणा है, कर दिया हमने, अब गुणा करना है। तो देखो गुणा करने का तरीका देखिए, 2 का सबसे पहले इसमें करना है 1 में, और फिर इसी 2 का किस में करना, इस 1 में करना है, और फिर इसी का इसमें करना है। बात समझ में आ गई? यानी पहला इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें करते हैं गुणा, ठीक है। 2 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ गया 2x, कितना आ गया यहाँ पे 2x आ गया। यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस लगा दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ गुणांक नहीं है तो यहाँ पे कोई गुणांक नहीं होता तो 1 माना जाता है, ठीक है। तो 2 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 2y बराबर 5 का 2 में कर दो, 5 दूनी 10, हो गया गुणा। बहुत ही सिंपल। ऐसे ही आपने समीकरण 1 में किया है वैसा ही आप समीकरण 2 में कर दीजिए। तो समीकरण 2 में करते हैं तो 1 का गुणा करते हैं 2 में तो कितना आएगा 2x। अब देखिए 1 का माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का 3y, और 4 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। हो गया क्लियर यहाँ तक? अब देखो आप जो काम हम करना चाह रहे थे वो काम पूरा हो गया। हम क्या करना चाह रहे थे, पहला काम चर समान, यही बस चर समान, और चर समान देखो 2x यहाँ पे और 2x यहाँ पे, पहला काम क्लियर हो गया, बस हो गया सवाल। अब कुछ नहीं बचा इसमें। क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब देखेंगे चिन्ह कैसे करने हैं, अलग अलग करने हैं। कोई काम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये प्लस है और ये भी क्या है प्लस, दोनों प्लस हैं। अगर दोनों प्लस हैं लेकिन हमको एक प्लस और एक क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो जब भी ऐसी कंडीशन आई दोनों यहाँ पे प्लस हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे घटाने का लिखना है। क्या लिखना है, घटाने पर, बस बहुत सिंपल है बच्चों। क्या करना है, यहाँ पे दोनों प्लस है तो क्या करना है, बस घटाने पे लिखना है। और घटाने पे लिखेंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस है वो क्या बन जाएगा माइनस, जो माइनस है वो प्लस, और जो यहाँ पे प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस। ऐसा करना है आपको अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी कि 2x में से 2x गए तो क्या, खत्म कहानी, हो गया काम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस और ये भी क्या प्लस, अब ये चिन्ह नहीं रहा, ये वाला, ये प्लस और ये भी प्लस, तो कितना हो गए, प्लस प्लस है यानी कि जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितने हो गए 5y, क्लियर। और ये प्लस और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी 10 में से 4 गए तो कितने आएंगे 6, हो गया। अब देखो y बराबर कितना आएगा 6, और ये बटे में चला जाएगा 5, क्योंकि गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणांक हमेशा बटे में जाएगा अगर बराबर के साथ, ठीक है। तो ये बन गया आपके किसकी वैल्यू, ये आपकी आ गई y की वैल्यू। पहला आंसर आपका आया है ये, ठीक है, ये आपका पहला आंसर आ गया, यानी y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको
जो y की वैल्यू जो निकली है, यानी कि y बराबर कितना निकला है 6/5 समीकरण 1 में रखने पर हमेशा यही लिखना है, यानी कि समीकरण 1 में जो भी यहाँ पे जो मान आएगा उसको किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 में रख रहे हैं तो पहले देखें तो समीकरण नंबर 1 कैसा होता है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे समीकरण नंबर ऐसा होता है, कैसा, x प्लस y बराबर 5 जैसा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस y बराबर कितना 5। हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जहां पे भी आपको y दिखेगा, जहां पे भी आपको क्या दिखेगा, y दिखेगा, वहां पे आपको वैल्यू रखनी है कितनी 6/5। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए रख देंगे बस वैल्यू, और क्या है x प्लस y की जगह क्या रखना है, देखो y बराबर 6/5 यानी कि 6/5 बराबर कितना है 5। अब ये बोल रहा है कि मैं तो x वाला नहीं हूं, मैं तो अपने घर वालों के पास जाऊंगा जैसा है वैसे के पास, तो ये जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, उस साइड पहुंच जाएगा। ध्यान रखो नंबर को नंबर के पास पहुंचाना और x या y उसको एक साइड रखना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे x और बराबर 5 और ये 6/5 प्लस का है वो उधर जाएगा बराबर के, तो किसका हो जाएगा माइनस का 6/5। क्लियर। आपको याद रखना है अगर प्लस का होगा तो माइनस का बनेगा बराबर का उस साइड, और माइनस का होगा तो प्लस का बनेगा, और गुणा की संख्या होगी तो भाग बनेगी और भाग की संख्या गुणा बनेगी। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं x बराबर 5 5 25 और 25 में से 6 गए तो कितने आ गए, ये लो एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं आपके लिए, 25 माइनस 6 बटे में कितना हो गया 5। ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 25 में से 6 गए तो 19/5, 19/5। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, x की। बात समझ में आ गया। ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो x बराबर, बस अब आंसर आ गया तो लिखेंगे अतः x बराबर हो गया आपका 19/5 और y बराबर हो गया आपका कितना 6/5। ये आपकी क्या हो गए, फाइनल आंसर होगा। यानी कि विलोपन विधि के द्वारा हम x y के मान बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, चर को समान करना और चिन्हों को अलग अलग, बस 2 बातें याद रखनी है, बहुत सिंपल है ये। चर को समान करना हो, चिन्ह कैसे करने हैं, अलग अलग करने हैं। हमने यही किया था, पहले चर को समान किया था और चिन्ह को क्या किया था, अलग अलग किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।